दूर किसी जंगल में टुनी चिड़िया रहा करती थी। वह आम नदी किनारे बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। सारा काम चिड़िया को ही करना पड़ता था। चिड़िया आम बेचने जाती है। आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो, ताजे ताजे आम ले लो। तभी मिट्ठू तोता वहाँ चिड़िया के पास आता है। अरे टुनी, तू ये आम कितने में बेच रही हो? मुझे भी दे दो ना। ये आम बहुत ही सस्ते हैं, बस इसके लिए आपको 10 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे पास दाल का दाना है, वो ले लो और मुझे आम दे दो। ठीक है मिट्ठू भैया, जो मिला वही बहुत है, आप ले लो यह आम। फिर मिट्ठू तोता दाल के बदले आम ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनी चिड़िया रोज आम बेचा करती थी। वह अपने ग्राहकों को बहुत ही प्यार से बात करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाते थे। एक दिन जब वह आम बेच रही थी तो उसे प्यास लगती है। वह अपने पड़ोसी आम बेचने वाले कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरे आमों का ध्यान रखना, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। जाओ जाओ, चिंता न करो, मैं तुम्हारे आमों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर टुनी चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। अब मैं टुनी के आमों का ख्याल रखता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा टुनी की टोकरी से अच्छे अच्छे आम उठाकर अपनी टोकरी में रख लेता है और अपनी टोकरी के गले सड़े आम को टुनी की टोकरी में रख देता है। जब टुनी वापस आती है तो अपने आम गले सड़े देखकर रोने लग जाती है। मेरे आम कैसे गल सड़ गए? धूप बहुत तेज है, इसलिए तो मेरे आम खराब नहीं हो गए। उस दिन टुनी खाली हाथ घर चली जाती है। मम्मा, आप आज खाना नहीं लाई हो? नहीं बेटा, तुम्हें अभी बगीचे से पका हुआ आमला देती हूँ। टुनी चिड़िया, अब तुम्हारे आमों में वो पहले वाली बात नहीं रही। मैं तो कालू कौवे से ही आम खरीदूंगा। ऐसे चिड़िया की बिक्री बहुत कम होने लगी थी। क्या आप तुम्हें नहीं लगता कि इतनों से हमने कोई शरारत नहीं की है? गोरी, कोई ना कोई शरारत करने का तो मेरा भी मन कर रहा है, परंतु कोई नई शरारत मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तुम्हारी पत्नी के दिमाग में एक नई शरारत है, बहुत मजा आएगा। गोरी, जल्दी जल्दी बताओ, कोई ऐसी शरारत बताओ जिससे सब पक्षी तंग हो। मुझे तो सारे पक्षियों को तंग करने में बहुत मजा आता है। कालू जी, क्यों ना हम चिड़िया के घर जाए और उसे डरावनी आत्मा बनकर डराए। अगर चिड़िया को पता चल गया तो हम पहले चिड़िया के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे ताकि चिड़िया अपने घर से बाहर ना निकल सके, और फिर खिड़की से डराएंगे और चिड़िया से भोजन मांगेंगे। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। ऐसा ही करेंगे। चलो अब जल्दी, आधी रात है, सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया के घर के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा देता है और फिर वह दोनों चिड़िया के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं। उठो चिड़िया, उठो चिड़िया, आज तुम्हारा समय आ गया है। मैं शैतानी आत्मा हूँ और मुझे एक पक्षी खाना है। मम्मा, मम्मा, खिड़की से कोई आवाज दे रहा है। सो जाओ बेटा, आप कोई सपना देख रहे होंगे। इस समय हमें कौन आवाज देगा? ये सपना नहीं है चिड़िया, मैं आत्मा हूँ। तुम्हें खाने आया हूँ, तुम्हें भी खाऊंगा और तुम्हारे इस छोटे से बेटे को। बेटा जल्दी से उठो, कोई आत्मा है यहाँ, तो कोई नहीं भाग सकता हमसे बचकर। दरवाजा बाहर से बंद है। वो तो डरकर अपनी मम्मा के साथ लग जाता है। शैतानी आत्मा जी, हमें माफ कर दे, हमें खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, हम पर कोई ज्यादा मांस भी नहीं है। मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें अगर एक वचन दो तो। बताए आत्मा बहन जी, मैं सब करूँगी, परंतु मेरे बेटे को और मुझे कुछ न कहना। हमें आत्माओं से बहुत डर लगता है। पहाड़ों पर बड़े पेड़ के पास हमारे लिए भोजन रखना। अगर ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे बेटे को खाएंगे और फिर तुम्हें। आत्मा बहन जी, मैं भोजन रखूंगी, बस एक बार छोड़ दे हमें। अगर किसी को बताया, नहीं, मुझे क्या जरूरत है किसी को बताने की कि भोजन मांगा है आत्मा जी आपने। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गोरी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी कालू जी।
जब चिड़िया मुझे आत्मा बहन जी कहकर बुला रही थी। अब तो कल हमें भोजन की कोई फिक्र न होगी, मुफ्त में भोजन खाएंगे और सारा दिन सोएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा हमें खा ही जाएगी। मैंने अपने दोस्तों से सुना है ये आत्माएं बहुत जालिम होती है, ये पक्षियों का खून पी जाती है।